बिहार के जीविका दीदियों का बदल जाएगा नसीब। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कर दिया ऐलान। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बिहार की वो तमाम जीविका दीदी जिनकी संख्या 2 लाख है, उन्हीं के सहारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा 1 करोड़ जीविका दीदियों को साधने की कोशिश की गई थी। लेकिन यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जहाँ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 10-10 हज़ार रुपए देकर इन्हें अपने तरफ खींचने का प्रयास किया था, वहीं पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने इन्हीं 2 लाख जीविका दीदियों को जीवन बनाने का ऐलान कर दिया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया गया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से। लेकिन दोस्तों मैं गुजारिश करना चाहूँगा, आप अभी तक हमारे इस चैनल शौर्य हिंद न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव, वो दिन का वक्त था 22 अक्टूबर 2025। उन्होंने बिहार के 22 लाख जीविका दीदियों के जीवन बनाने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों हम आपको बता दें कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से ठीक एक दिन पहले, यानी 23 अक्टूबर 2025 से पहले, क्योंकि 23 अक्टूबर 2025 को महागठबंधन की ओर से एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। उससे एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार के 2 लाख जीविका दीदियों को परमानेंट करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं 2 लाख जीविका दीदी को सबसे पहले सरकार बनते ही अस्थाई करूंगा और उनका वेतन बढ़ाकर 10,000 से 30,000 करूंगा। दरअसल दोस्तों है क्या, बिहार में 2 लाख ऐसी जीविका दीदियां हैं जो जीविका दीदियों से संबंधित कार्यों का निपटारा कर रही है और उन्हें वर्तमान में 5,000, 6,000 या अधिकतम 10,000 रुपये ही नियत वेतन के रूप में दिए जा रहे हैं। उनकी सेवा कब तक है वो अभी तक निर्धारित नहीं की गई है, परंतु बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इन्हीं 2 लाख जीविका दीदियों के ऊपर यह दायित्व सौंपा गया था कि आप सभी बिहार के 1,40,00,000 महिला जो जीविका दीदी नहीं है उन्हें जीविका दीदी बना दे और उनका अकाउंट नंबर लेकर मेरे पास भेजे। मैं उनके खाते में 2-2 लाख 10-10 हज़ार रुपये दूंगा, बाद में चलकर 2 लाख रुपये इसे किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहीं पर 10,000 रुपये से ही मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा इस चुनाव को साधने की कोशिश की गई थी, परंतु आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव ने वह दांव खेल दिया है कि जिस जीविका दीदियों के सहारे नीतीश कुमार 10-10 हज़ार रुपये बांटकर महिलाओं को अपने तरफ खींचने का प्रयास कर रहे थे, सबसे पहले तो उन तमाम जीविका दीदियों के भविष्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसको लेकर उन्होंने यह घोषणा कर डाली है कि 2 लाख जीविका दीदियों को महागठबंधन की सरकार बनने पर उन्होंने कहा कि मैं इन सभी को अस्थाई करूंगा और इनके वेतन में बढ़ोतरी करूंगा। अब आइए दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव यहीं पर नहीं रुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एक बार फिर से उन्हीं बातों को दोहराया कि हमारी सरकार बनने के बाद मैं फिर से एक बार ऐलान करता हूं कि सरकार बनने के 20 दिन के अंदर मैं एक नया अधिनियम बनाऊंगा और उसी अधिनियम के तहत बिहार में एक भी परिवार नहीं बचेगा जिस परिवार में कोई एक सदस्य की नौकरी नहीं हो। यानी उनका कहना था कि सर्वे कराकर उन परिवारों को ढूंढा जाएगा और जो भी परिवार में एक भी सदस्य नौकरी पेशा में नहीं है, सबसे पहले उन्हें रोजगार मुहैया यानी नौकरी, सरकारी नौकरी देगी महागठबंधन के सरकार। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ कहता नहीं हूँ, करता हूँ। एक बार फिर से दोहराया कि जब मैंने पिछली बार ये बातें कही थी कि हम सरकार बनने के उपरांत 10 लाख नौकरी देंगे, उस वक्त भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि कहाँ से 10 लाख नौकरी दे पाओगे, पैसा अपने वहाँ पर दोस्तों उनके पिता के शब्द का प्रयोग किया गया था कि घर से लाओगे क्या। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने कह दिया कि मैंने यह करके दिखा दिया है। सरकार बनने के 2 साल तक नौकरी की शुरुआत नहीं हुई और जब मैंने नीतीश कुमार के साथ सरकार में आखिर अपना कदम रखा तो नौकरियों की बौछार आ गई।
और इसने कहा कि इसका उदाहरण देखा जा सकता है कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, और फिर से कह रहा हूँ कि हर परिवार को नौकरी दूंगा, इसमें कहीं से कोई समझौता नहीं है। दोस्तों, उन्होंने दो बड़ी बातें और कही है। उन्होंने कही है कि मैं सरकार बनने के बाद माँ योजना को संचालित करूंगा। माँ योजना आखिर है क्या दोस्तों? माँ का मतलब उन्होंने स्पष्ट ही किया है, MAA। एम का मतलब होता है मकान, ए का मतलब होता है अन्न, और एक और ए का मतलब होता है इनकम। इस तरह से दोस्तों, मकान, अन्न और इनकम, इस तरह से यहाँ पर माँ योजना कर दिया गया है। आमदनी उन्होंने कहा है। तो स्पष्ट है कि माँ योजना के आधार पर उन्होंने घोषणा कर डाली है कि सरकार बनने के बाद मकान, अन्न और आमदनी यानी बिहार की जनता को मिले, इस ओर हम कदम बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं बेटी योजना भी चलाऊंगा। बेटी योजना क्या है? BETI। उन्होंने कहा बेटी, स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया। यहाँ पर बेटी का मतलब ही उन्होंने कह दिया है कि हर हाल में बैचलर। उसके बाद उन्होंने कहा एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन, टी ट्रेनिंग होना चाहिए, आई इनकम होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों पूरी तरह से स्पष्ट कह दिया जाए तो महागठबंधन की ओर से तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो ऐलान किया है वह प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करने से ठीक एक दिन पहले, यानी उन्होंने शुरुआत कर दी है उन्हीं तमाम बिंदुओं को आम जनता से रूबरू कराने को लेकर, जिसको लेकर नीतीश कुमार इस वर्ष चुनावी सभा में कूदने जा रहे हैं। और चुनावी सभा से पहले उन्होंने एक से बढ़कर एक योजनाओं के तहत आखिर बड़ी बड़ी घोषणा की, और घोषणा के उपरांत चुनावी जंग में कूद गए। लेकिन इससे इतर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा आम जनता को आश्वस्त किया जा रहा है कि मैं झूठा वादा नहीं कर रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं उसे जरूर पूरा करूंगा। अब यहाँ पर देखना उचित होगा कि आखिर जीविका दीदियों पर आखिर उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, इसका कहां तक परिणाम देखने को मिलता है इस चुनाव 2025 में। क्या बिहार की महिलाएं जीविका दीदियों के बदौलत तेजस्वी प्रसाद यादव के समर्थन में, यानी भविष्य के लिए समर्थन में उतर जाती है, या फिर उधर नीतीश कुमार के 10,000 पर ही उनकी और उनके समर्थन में बनी रहती है? फिलहाल दोस्तों आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।